क्या बदतमीजी है ये? मैं यहाँ अपने पैसे लेने आऊं और लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या बैंक में घुसकर गुंडागर्दी करोगे? लूटोगे बैंक को? इसी वक्त मेरे केबिन से बाहर जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा मैं। बैंक मैनेजर जो इस वक्त पुलिस बुलाने से बस एक कदम दूर था, इसके पास लकी की किस्मत की चाबी थी। ये है लकी और ये है उसकी कहानी। लकी जैसा गरीब जिसके जेब में बस 50 रुपए थे, वो इस बैंक में क्या कर रहा है, ये जानने के लिए उस रात की तरफ जाना पड़ेगा जिस रात लकी को वो कॉल आया, जिस रात उसकी जिंदगी तबाह हो गई। बारिश और अपने आंसुओं के सैलाब में वो बस डूब ही गया था कि उसे उस तिनके का सहारा मिला। मोबाइल पे आए जिस मैसेज को लकी बस एक मजाक समझ रहा था, वो दरअसल क्रिकेट की तरह उसकी जिंदगी की फ्री टिकट थी। हेलो लकी सर, गरीबी की परीक्षा पास करने के लिए शुभकामनाएं। अग्रवाल परिवार की तरफ से आपको एक मैसेज आया होगा। आप जमीन और जायदाद के लिए कल सुबह न्यू सिटी बैंक जरूर चले जाइएगा। थैंक यू लकी सर। तो गुरु, ये है वो गुफा जिसे खुल जा सिमसिम कहने पर लकी को मिलेगा खजाना। लकी इस उधेड़बुन में था कि पैसे मिलते ही सबसे पहले एक चमचमाती कार लेगा या फिर नए कपड़े खरीदेगा, और शायद तब उसे समझ आएगा। वैसे डिंपल की आंखें खोलने से पहले तो यहां लकी के साथ ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे तो क्या, इस बैंक में सभी को चौंकाने वाला था। उस लड़की की खूबसूरती देख लकी खो गया। वो भूल गया कि इस लड़की को उसकी वजह से चोट लगी है। लकी भैया, पहले सॉरी तो बोल दो। गलती हो गई, आप दिखाई नहीं दिए। क्यों मैं कोई भूत हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं दी? इतनी बड़ी लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, वो जल्दबाजी में मैं क्या तुम? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि लेबर्स और मजदूरों की एंट्री पीछे से है? कहाँ यहाँ से घुसे आ रहे हो? नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई ड्रामा मेरे सामने मत करो। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम लोगों को लगता है कि ऐसे बैंक्स के बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तो हम जैसे अमीर लोगों से 150 रुपए तो निकलवा ही लोगे। सिर्फ लकी के हुलिये और उसके कपड़ों की वजह से इन्हें मानो लाइसेंस मिल गया है कि ये लकी की सरेआम बेइज्जती कर सके। लेकिन अभी तो एक बैंक मैनेजर का आना बाकी था, अभी तो लकी की और बेइज्जती बाकी थी। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? मैं यास्मीन पटेल, यहाँ की मैनेजर। ये चोट कैसे लगी? इनसे पूछो। अरे पर इतना भी कुछ नहीं हुआ यार, जो ऐसे मेरे पे चढ़ रहे हो गई गलती। आप एक सेकंड यहाँ पे आना, आइए प्लीज। मैम आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी, किस काम से आए हैं आप यहाँ पे? मैं पैसे निकलवाने आया हूँ। पैसे निकालने? मतलब आपका इस बैंक में अकाउंट है? अच्छा, अकाउंट नंबर बताना अपना। वो मुझे याद नहीं। मिस्टर, हम एक बैंक में खड़े हैं, यहाँ पे चैरिटी या दान देने का काम नहीं होता है। अकाउंट नंबर याद नहीं है तो आपके पास बैंक का कार्ड तो होगा, लाइए। दरअसल मेरे पास अभी कार्ड वार्ड नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि देखो, तुम्हें जो समझाना है बाद में समझाना। पहले जो आपने किया है मेरे वीआईपी क्लाइंट के साथ, मुझे उनसे बात करना ज्यादा जरूरी है। आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। और सुनो, यहीं पे रहना, कहीं जाना मत यहाँ से। मैम, आई एम रियली सॉरी अबाउट व्हाटएवर हैपेंड विद यू। यास्मीन, गलती तुम्हारी नहीं है, पर अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में घुसते रहेंगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज का क्या होगा? जानती हूँ मैम, इसलिए मैंने उस लड़के को काफी सुनाया और अभी सिक्योरिटी से कह के उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। वो नेक्स्ट टाइम इस बैंक में कभी कदम नहीं रख पाएगा। ऐसा ही हो तो बेहतर है, वरना सोशल मीडिया के जमाने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा अपना ये सैड एक्सपीरियंस दुनिया के सामने लाने में। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे। नहीं मैम, एक और मौका दे दीजिए हमें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाप रे, बला टली। अब उस लड़के को तो मैं देख लूंगी। कहाँ गया वो? गार्ड यहाँ ना? वो लड़का खड़ा था, कहाँ गया वो? किधर गया है? ये गधा आज मेरी नौकरी लेकर रहेगा। अरे शशिकांत जी के साथ क्या करेगा अब ये तो अभी सीधा थाने जाएगा यहाँ से।
हेलो सर, अब नमस्ते। नमस्ते, पर ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? सर मुझे बस 5 मिनट दे दो आपके बस। देखो लड़के, जिस तरह से तुम बिना इजाजत इस कैबिन में आए हो ना, 5 मिनट तो क्या 5 सेकंड भी नहीं मिल सकते तुम्हें। अभी कॉल करके गार्ड को बुलाओ। अरे 5 मिनट दे दो, उसके बाद जिसको आपने बुलाना है बुला लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जरूरी है। मैं कब से बोल रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि तरीका गलत है तुम्हारा। सर जी, तरीका आपके स्टाफ का गलत है, जो इंसान को कपड़े देख के उनकी हैसियत नापते हैं, इरादे से नहीं। हम गरीब मिडिल क्लास लोग मेहनत करते हैं, तब जाके आपके सेठ लोगों की जेबें भरती हैं, और तभी आपके बैंक चलते हैं। क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए? सर मैं किसी और का हक लेता नहीं, खुद का हक मैं छोड़ता नहीं। मैं यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। ओके, तो तुम्हारे पास इस बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा ना? फिर से कार्ड? ये मेरे पास कोई सुप्रीम कार्ड नहीं है, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारा गर्म खून है, हम समझते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। इस बैंक में कोई भी सुप्रीम कार्ड के बिना पैसे नहीं निकाल सकता। जानता हूँ, लेकिन एक और तरीका है, फिंगरप्रिंट का। ठीक कहा तुम, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो कि ये फिंगरप्रिंट वाली जो सुविधा है ना, ये सिर्फ टॉप वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। ये भी जानता हूँ सर। आपने कहा ना सुप्रीम कार्ड लेके आओ, कार्ड तो मेरे पास नहीं है, पर जिनको आप फिंगरप्रिंट की सुविधा देते हैं उन्हें कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो मैं फिंगरप्रिंट ट्राई करना चाहता हूँ। तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? हाँ, तुम बिल्कुल गलत हो। पर ठीक है, फिंगरप्रिंट ट्राई कर लेते हैं। इस बार लकी फेल हो गया तो सीधे जेल जाएगा, और अगर इस मैनेजर से बच गया तो बाहर वो यास्मिन और उसके गार्ड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। लकी क्या कभी अपने हक के पैसे निकाल पाएगा, या सच में वो फोन कॉल, वो मैसेज सब एक मजाक था? ये जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का अगला एपिसोड, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।